नमस्कार, हेलो, हाय। मैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विमल। आपने मेरे इस पेज को यदि लाइक नहीं किया तो इसको फटाफट लाइक कर लीजिए और फॉलो कर लीजिए, जिससे हम आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी देंगे। सेल, परचेज, रेंटिंग, कमर्शियल रेंटिंग के बारे में कुछ भी आप जानना चाहें और कौन सा व्यवसाय करना चाह रहे हैं और उसमें कौन कौन से लाइसेंस लगते हैं और क्या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, हम सारी जानकारी आपको हर व्यवसाय की बताएंगे। आज हम बात करते हैं जनरल स्टोर। देखिए, एक होता है किराना शॉप, एक होता है जनरल स्टोर। दोनों में डिफरेंस होता है। लोग किराना शॉप को ही जनरल स्टोर समझ लेते हैं। किराना शॉप वो होती है जहां आपको खुला सामान मिलता है, जैसे खुली दाल मिल गई, खुला तेल मिल गया, खुले और सामान हो गया, तेल मिल गया, दालें हो गई, चावल हो गए, जो आप 200 ग्राम, 250 ग्राम, आधा किलो लेना चाहें, 1 किलो लेना चाहें, तोल के हिसाब से जो चल रहा है उसको बोलते हैं किराना शॉप। और फिर आता है जनरल स्टोर। ठीक है, जनरल स्टोर। अब जनरल स्टोर खोलने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले होता है लोकेशन, जो हर जगह मैटर करती है। लोकेशन आपको अच्छी चाहिए, ठीक है। और लोकेशन भी आप ऐसे देखिए जहाँ पे आपकी सोसाइटी, जहाँ आपका सोसाइटी हो, बाजार हो, उसके आसपास की लोकेशन देखिए जहाँ आपको चलता फिरता कस्टमर काफ़ी मिल जाए, और जहाँ पे रात को भी लेट दुकान खोलने की परेशानी ना हो, सुबह जल्दी खोलने की भी परेशानी ना हो, क्योंकि ये काम ऐसा है कि सुबह से चालू होता है और रात तक ये काम चलता है। ठीक है, और आपको इसमें ड्यूटी काफ़ी हैवी ड्यूटी होती है। ये काम इजी भी नहीं है, लेकिन काम में प्रॉफिटेबल भी है। जिसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल धंधा इसे बोलते हैं, जो आपने देखा कोरोना के टाइम में भी सब धंधे बंद थे, लेकिन ये काम वैसे का वैसे चालू था। तो काफ़ी प्रॉफिटेबल ये बिजनेस है। अब हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 कि हमें पहले कस्टमर का ध्यान रखना है कि आपको मॉनेटरी कस्टमर कौन सा है। मॉनेटरी कस्टमर, ऑडियंस कस्टमर हम किसे बोलते हैं? देखिए, ऑडियंस कस्टमर 2 तरह के हैं। एक होता है मिडिल क्लास, एक होता है लो क्लास। आपको शॉप का इस बात का ध्यान रखना है कि आप कौन से एरिया में शॉप खोल रहे हैं, वहाँ की ज़रूरतमंदें क्या हैं, वहाँ का क्या सिस्टम है। और लो क्लास में, वहाँ पे जो लो एरिया, वहाँ पे आपका जो धंधा चालू हुआ 5 रुपये 10 रुपये से चालू होकर 50-100 रुपये तक ही होता है। जो छोटे मोटे प्रोडक्ट बिकते हैं वो 100 ग्राम 250 ग्राम इसी चीज़ों में बिकते हैं। और बड़े वाले जगह पे आपको ये देखना है कि आपको जनरल स्टोर कहाँ खोलना है। अब हम बात करते हैं इनके लिए हमें कौन कौन से लाइसेंस चाहिए होते हैं। देखिए, एक होता है शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशंस, दूसरा होता है एमसीजी का ट्रेडिंग लाइसेंस, तीसरा फसाई का ट्रूथ लाइसेंस। ये लाइसेंस लेने पड़ते हैं। फसाई का, जिसको हम खाने पीने के काम के लिए जो हो लाइसेंस लेते हैं। लेकिन अभी आप यदि छोटे शहरों में रहते हैं तो आधार सर्टिफिकेट होता है, उत्तम आधार सर्टिफिकेट। जब आप छोटे शहरों में रहते हैं तो वहाँ आपको ये सब कुछ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, तो उत्तम आधार सर्टिफिकेट बन जाता है। आप चाहे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो वैसे भी बन जाएगा। और जो सबसे लास्ट में होता है जीएसटी। यदि आपका सेल 40 लाख से ऊपर है तो फिर आप 40 लाख से ऊपर सेल होने के कारण आप जीएसटी के दायरे में आ जाएंगे। फिर आपको जीएसटी नंबर भी इनके साथ लेना पड़ेगा। इसी तरह की आपको और जानकारी चाहिए हो तो आप मेरे इस पेज को फॉलो और लाइक करें। मैं आपसे धन्यवाद मांगता हूँ। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट विमल। थैंक यू।